जय श्री कृष्ण। आज माघ मास मुनि मास की कथा और व्रत कब है और क्या दान पुण्य किया जाता है वो सब जानेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। मुनि अमावस्या का व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस वर्ष मुनि अमावस्या तिथि 29 जनवरी बुधवार को है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा महत्व बताया गया है। इस पर यह भी मानना है मुनि अमावस्या के दिन अगर महोदय नामक योग बन जाए तो ये और भी लाभप्रद कल्याणकारी हो जाता है। ये व्रत करने से पितर संतुष्ट प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि संतान की वृद्धि होती है। तुम जानते हैं मौनी अमावस्या की कथा और महत्व, व्रत विधि व पूजा विधि। मौनी अमावस्या की व्रत विधि। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी बातें बोल जाते हैं जिससे लोगों को मन को आहत होता है। अपनी कही बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्म शुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौन अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करे। मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करे अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करे। स्नान के बाद कुछ भी बोले, दिन भर कोई भी ऐसी बात न कहे जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। मौनी अमावस्या का महत्व और महत्व में मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि माँ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आता है। माँ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था। अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। इनसे सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरा था। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। और अब की बार तो मौनी अमावस्या पे कुंभ स्नान है, तो कुंभ अमावस्या के स्नान करने से बहुत ही फलदायक होता है। मौनी अमावस्या के व्रत के लाभ। माघ मास तिल में उन्नी वस्त्र घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा दान भी आप कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। मानना है मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों को धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथाएं हैं उनके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुर में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे। धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था। इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सियानी हुई और तो देवस्वामी ने धनवती ने कहा कि पुत्र विवाह के लिए वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी। कहा कि ज्योति से इनकी कुंडली दिखला लाओ जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी उनकी कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया वह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात ये ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह बहुत ही दुखी हुआ और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि ब्राह्मण सियर द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमाधोबन है। यदि कन्या आपके घर आकर उनको आशीर्वाद दे तो कन्या का शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो ये दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहर द्वीप भेजा। दोनों भाई बहन सागर के किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता न मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पिंपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गीद का परिवार रहता था। उसमें घोंसले में सिर्फ गीद के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों को क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गीद की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गीद की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आई
और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं आपको सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गीत की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई। बोली, मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी। मैं आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गीत की बातों को सुनकर दोनों बहन भाइयों को मन आनंदित हो गया और दोनों मौजूद कंद फूल खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गीत ने दोनों बहन भाइयों को समुद्र पार करवा दिया, सिंहलदीप में सोना धोबन के घर पास पहुंचा दिया। गुणवती सोना धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोना धोबन के घर को लीप लिया करती थी और सोना में अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लिपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा, हमारे अलावा यह काम कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वह ये जानने की पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर को लीप जाता है। सोमा ने देखा एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उसे पूछने लगी, तुम कौन हो, क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा, तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का ब्याह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था, मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति या मेरे बेटों को कुछ हो जाता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंहलदीप लौटते हुए रास्ते में पिंपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा की, 108 बार पिंपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे जीवित हो गए। मौनी अमावस्या की कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। पिंपल की पूजा अवश्य करे, पितरों को पानी दे, अपने श्रद्धा अनुसार खाने पीने का कुछ दान करे, गौओं को घास दे, गुड़ दे, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार हो आप दान पुण्य करें। इस साल अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को है। स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि आती है। जय विष्णु भगवान की जय हो।